हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक है राइटिंग स्किल का, एडवर्टीजमेंट राइटिंग। एडवर्टीजमेंट हम क्यों लिखते हैं, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। एनी पब्लिक नोटिस और अनाउंसमेंट, यानी किसी भी कोई भी पब्लिक नोटिस है या फिर हम कह सकते हैं अनाउंसमेंट है, और वो किसके थ्रू किया जा रहा है, मेड थ्रू मीडियम्स लाइक, कुछ मीडियम्स हैं जैसे न्यूज़पेपर, ठीक है, कि आपको एक नोटिस, एक पब्लिक ओपिनियन के थ्रू हम कह सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है, अपना कोई अनाउंसमेंट कर रहे हो तो आप किसके थ्रू करेंगे, न्यूज़पेपर्स के थ्रू करेंगे। मैगजीन्स हो सकता है, रेडियो है, ठीक है, टेलीविज़न है, ठीक है, और आज तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोबाइल इंटरनेट के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है, सिनेमा हो गया, ठीक है। तो आपने बहुत सारी चीज़ देखी होंगी कि ऐड देखे होंगे टीवी पे, ब्रेक जो आते हैं बीच बीच में ऐड आ जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपना एडवर्टीजमेंट ही कर रहे हैं। आस्किंग फॉर सर्विस, और किसी भी सर्विस को एक तरह से हम पूछने के लिए, ठीक है, बताने के लिए हम कह सकते हैं, जैसे सेलिंग हो गया, किस चीज़ को आप सेल करना चाहते हो तो उसका एडवर्टीजमेंट किस तरह से दोगे आप। लॉस्ट और फाउंड, आपकी कोई चीज़ खो गई है, ठीक है, और आपको वो एक तरह से पब्लिक नोटिस करना है, आपको अनाउंसमेंट करना है, ठीक है, तो आप वो किस तरह से लिखोगे, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क्स टू लेट, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क्स में क्या होता है, टू लेट हो गया। टू लेट यानी कि आप अपना कोई भी बिल्डिंग हो गई, कोई भी आपका प्लॉट हो गया, कोई भी फ्लैट हो गया, आप अगर उसको रेंट पे देना चाह रहे हो, ठीक है, तो टू लेट के थ्रू लिखते हैं हम, ठीक है। इज कॉल्ड एन एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट में ये जो 5 चीजें जो है, ठीक है, वो हम किस तरह से लिखेंगे वो मैं बताऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड में होता क्या है कि आप क्वालिफाइड है, ठीक है, आपके पास डिग्रीज हैं और आप जॉब को सीक कर रहे हो। सीक मीन्स होता है ढूंढना, ठीक है, आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप अपने बारे में सारी क्वालिटीज बताओगे ना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपके पास डिग्रीज क्या क्या है और आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी, ठीक है, तो वो चीज़ आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल लेते हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे उसमें। कब, जब आप जॉब को ढूंढ रहे हैं। सिचुएशन वैकेंट मीन्स कोई कंपनी है और उस कंपनी को एक कोई भी पर्सन हायर करना है, यानी किसी भी पर्सन को जॉब पे रखना है, तो उस जिस पर्सन को जॉब पे रखना है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उस पोस्ट के लिए वो, ठीक है, तो सिचुएशन वैकेंट में लिखा जाएगा। जो जॉब को सर्च कर रहा है वो लिखेगा सिचुएशन वांटेड से, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा उन दोनों एडवर्टीजमेंट के, बताऊंगा अभी। फॉर सेल, आप अपना कोई व्हीकल बेच रहे हो, अपना फ्लैट बेच रहे हो आप, ठीक है, अपना प्लॉट बेच रहे हो, अपनी बाइक, अपनी कार, यानी एनीथिंग इफ यू आर गोइंग टू सेल, यू विल राइट फर्स्ट फॉर सेल। टू लेट, मैंने बताया जैसे अभी आपको, टू लेट में हम अपना फ्लैट, अपना प्लॉट, ठीक है, अपनी बिल्डिंग अपने रेंट पे आप देना चाह रहे हो, ठीक है, तब टू लेट से लिखेंगे। लॉस्ट और फाउंड, ठीक है, इफ यू हैव लॉस्ट एनीथिंग एंड इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट, इफ यू आर गोइंग टू फॉर पब्लिक नोटिस, देन हाउ विल यू राइट, कैसे लिखेंगे आप, तो लॉस्ट और फाउंड से। कैसे कैसे लिखना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना इस चीज के लिए। सिचुएशन वैकेंट हम किस तरह से देखेंगे सबसे पहले। अब सिचुएशन वैकेंट है, ठीक है, और जब आप लिखोगे अपनी आंसर शीट पे तो आपको क्या करना है, सिचुएशन वैकेंट आप लिखेंगे कब, जब आपको किसी पर्सन के लिए क्या करना है, जॉब देनी है, ठीक है, आप किसी पर्सन को हायर करना चाह रहे हो तब आप लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है, तो हमें किस तरह से लिखना है, सिचुएशन वैकेंट। अब आपको उस पर्सन में क्या क्या क्वालिटी चाहिए, तो सबसे पहले हमें सिचुएशन वैकेंट को लिखना होगा कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे वांटेड, क्योंकि हमें चाहिए कौन सा पर्सन चाहिए, अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। ए लाइन तो कॉमन है, आपको किस में भी लिखनी है, देखिए वांटेड नहीं लिखना हमें, कब, सिचुएशन वांटेड में, ठीक है, सिचुएशन वैकेंट में, क्योंकि आपको कोई पर्सन चाहिए, वो भी कैसा, अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, ठीक है,
और एक्सपीरियंस चाहिए, अब वो भी किस चीज में, अब वो चाहे देखिए मैं कोई भी लिख देता हूं, माना कि एक रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कोई टीचर है, कोई स्कूल अगर किसी टीचर को हायर करना चाहता है, किसी टीचर को रखना चाहता है, तो वो टीचर लिख देगा। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट फीमेल है, कोई टीचर आपको मेल फीमेल क्या चाहिए, उसकी कौन कौन सी डिग्री चाहिए, ठीक है, वो कोई टीचर है तो उसको बीएड होना चाहिए, ठीक है, और किसी भी सब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वो टीचर के लिए लिख देंगे आप। और मिनिमम, अब किसी भी पर्सन को आपने हायर कर लिया, अब तो उसका एक्सपीरियंस भी तो चाहिए, तो मिनिमम ईयर्स एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ कितना भी आप लिख दो 4 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपको, क्वेश्चन कह रहा है 3 तो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस लिखेंगे, ठीक है। फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंट होना चाहिए, साथ साथ उसको कंप्यूटर की नॉलेज। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक चीज़ कि मैंने यहाँ पर किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब का, ठीक है, ग्रामर का यूज़ नहीं किया, तो वो हमें ध्यान देना है। और आपकी जो वर्ड लिमिट रहेगी वो 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कैपिटल लेटर में लिखिए सिचुएशन वैकेंट, उसके बाद वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, आपको जो पोस्ट रिक्वायरमेंट है वो लिखेंगे आप, मेल और फीमेल, अगर वहाँ मेल दिया है तो मेल लिखेंगे, फिर आपको मेल फीमेल नहीं लिखना, ठीक है, वो तो एज एग्जाम्पल समझाया मैंने। मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस क्वेश्चन में दिया है तो 4 ईयर्स लिखेंगे, ठीक है। फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, अगर उस क्वेश्चन में दिया है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए उस पर्सन के अंदर जो उसको आती हो, तो आप वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सैलरी निगोशिएबल, अब सैलरी आप चाहें तो आप यहां लिख भी सकते हैं, ठीक है, आप कितनी सैलरी देना चाह रहे हो तो आप वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे पहले हम देखते हैं निगोशिएबल का मतलब क्या है। निगोशिएबल का मीन्स होता है कि कोई भी पर्सन मीन्स आपको हायर करना ही है, वो आ गया आपके पास, तो आप उससे क्या करेंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसको क्या करेंगे, एक सेट कर लेंगे, एक बार्गेनिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो बातचीत के थ्रू हम सैलरी को फिक्स करें, वो नेगोशिएबल होता है। अप्लाई विद इन 7 डेज विद कंप्यूटर विद कंप्लीट बायोडाटा, 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, अपने बायोडाटा को भेजना है। कहाँ भेजेंगे आप, तो सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट भी तो करना है ना, तो कॉन्टैक्ट किसके करेंगे आप, कोई भी मिस्टर जो भी आप, मैं एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। ईमेल, आप ईमेल पे भेज दीजिए बायोडाटा, ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ abc@gmail.com, ठीक है, ये हो गया। अब आपने आप लिख तो दिया, अब क्या करेंगे, हम इस एडवर्टीजमेंट को जो हमने लिखा है उसको क्या करेंगे, आप बॉक्स में बंद करेंगे, ये आपको बॉक्स में बंद करना है। मैंने ऐसे ही थोड़ा लाइन तिरछी हो गई है, बट आपको क्या करना है, स्केल के थ्रू अच्छे से इसको बॉक्स में बंद करना है। तो ये हो गया आपका सिचुएशन वैकेंट। किसको लिखना है सिचुएशन वैकेंट, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है किसी रिसेप्शनिस्ट की, किसी टीचर की, कि हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए, एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, एक टीचर चाहिए, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। कोई टीचर है तो एक चीज़ और लिख देंगे आप यहाँ पर, एक्सपीरियंस्ड, और उसमें क्या होना चाहिए, वो बीए, ठीक है, बीएड, ग्रेजुएशन विद बीएड आप लिख देंगे टीचर के लिए, रिक्वायरमेंट होता है वो। रिसेप्शनिस्ट में क्या, मेल फीमेल, ठीक है, स्मार्ट लिख सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें आपको, ये लगभग कुछ चीज़ें आप जब लिखेंगे ना सिचुएशन वांटेड में, तो कुछ चीज़ें आपको इसमें कॉमन मिलेंगी। तो वो चीज़ हमें क्या कॉमन मिलनी है वो हम देखते हैं। सिचुएशन वांटेड में यहाँ सबसे पहले हमने क्या देखा था, अभी सिचुएशन वैकेंट देखा था, तो सिचुएशन वांटेड यानी कैपिटल लेटर में लिखिए सबसे पहले। उसके बाद हमने एक लाइन लिखी थी वहां पे, वांटेड अ वेल क्वालिफाइड, तो हमने वांटेड हटा दिया यहां से, ठीक है। क्यों हटा दिया हमने, क्योंकि एक कंपनी को, एक स्कूल को, एक पर्सन को जॉब पे रखना था, यानी कि जॉब देनी थी। अब यहां जॉब हमें ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो हम इसलिए वांटेड हटा देंगे। अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, यहां से स्टार्ट करिए, ठीक है। अब एक्सपीरियंस में क्या चाहिए आपको, वही माना कि आप एक टीचर जो है वो जॉब को ढूंढ रहा है, ठीक है, कि मुझे उसे किसी स्कूल में जॉब चाहिए, तो वो अपना एडवर्टीजमेंट किस तरह से देगा। अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर इज लुकिंग, क्या देख रहा है वो, जॉब। अब उसकी देखिए क्वालिफिकेशन बता दी उसने अपनी यहाँ पर,
अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है। अब जैसे टीचर दिया हो तो टीचर किसी भी चीज़ का, जैसे इंग्लिश टीचर है तो उसको क्या होना चाहिए, एम इन इंग्लिश होना चाहिए, साथ में उसके बीएड भी होना चाहिए, तो वो लिख देंगे आप। मैंने यहाँ पे मान लिया उसने लिखा बीए ऑनर्स, बीए में ऑनर्स है और वो हिस्ट्री टॉपर रहा है अभी, तो हिस्ट्री टॉपर लिख दिया। ठीक, मीन्स अट्रैक्शन जाना चाहिए आपके एडवर्टीजमेंट पे, तभी तो आपको कोई जॉब के लिए फ़ोन करेगा। ठीक है, एज 24, उसने 24 अपनी एज भी लिख दी। ठीक है, अब वो भी लिख दीजिए, वो आप उसमें भी लिख सकते थे एज लिमिट, किसमें, सिचुएशन बैकेंड में, कि भाई इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, कोई एज ज़्यादा हो तो हो, ठीक है, वो नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे आपने अपनी एज बता दी कि मेरी एज कितनी है, 24 है, यानी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। फ्लुएंट इंग्लिश एंड हिंदी, बहुत मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हैं, ठीक है, वो भी लिख दी मैंने भाई। अब मैंने 5 ईयर किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, तो आप वो भी लिख देंगे। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी जो भी लिखे। ठीक है, मिनिमम 2 से ऊपर ही लिखना है आपको। एक्सपेक्टेड सैलरी उसने बता दी कि मुझे भी इतनी सैलरी चाहिए, वो कह रहा 30K, 30,000 चाहिए भाई। अब निगोशिएबल उसने लिख दिया कि ठीक है भाई, मैं आपके यहाँ आऊँगा, आप मेरा इंटरव्यू लेंगे या जैसा भी मेरा परफॉर्म रहेगी उसके अकॉर्डिंग मैं जो है आपसे सैलरी डिमांड करूँगा। हो सकता है मैंने कम मांग ली, आपका स्कूल ज़्यादा ऑफर करता हो। ठीक है, तो वो इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट, यानी कि जिस कंपनी, जिस स्कूल को मुझ में इंटरेस्ट है, तो कृपया आप मुझे क्या करें, कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट तो करेंगे भाई, कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट किसके लिए, माना कि मेरा नाम क्या है, राजा है या फिर रानी, जो भी है, मेरा फ़ोन नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 9433, ठीक है, इस तरह से जो भी है वो। एड्रेस यानी कि ईमेल में लिख दीजिए, मैं मान रहा हूँ कि जो है एक तरह से ठीक है, मैंने लिख दिया raja123@gmail.com, जो भी ईमेल आईडी दी हो। क्वेश्चन में नहीं है तो आप कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसके लिए था, हम जॉब को सर्च कर रहे हैं, हम जॉब को सीख कर रहे हैं, हम जॉब को ढूंढ रहे हैं, तो हमें इस तरह से, हमें जॉब के लिए एक पर्सन चाहिए था, किसी पोस्ट के लिए, तो सिचुएशन बैकएंड लिखेंगे। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। आप क्या करें, इसको बॉक्स में आप बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, फॉर सेल और टू लेट को। ठीक है, फॉर सेल और टू लेट हम किस तरह से लिखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।